अंधेरी हवेली का रात के सुनाटे में ठंडी हुआ देहात के सुनसान रास्तों पर चल रही थी। अली और उसका दोस्त है वसीम, जो करीबी गांव से आए थे, एक पुरानी सुनसान हवेली के करीब खड़े थे। ये हवेली बरसों से वीरान थी और गांव में उसके बारे में खौफनाक कहानियां मशहूर थीं। कहते थे कि वहां रात के वक्त सरगोशियां सुनाई देती हैं और कभी कभार रोशनी की झलक भी नजर आती है। क्या तुम्हें लगता है कि यह सब सच है? अली ने वसीम से पूछा। पता नहीं, लेकिन आज हम ये राज जानकर रहेंगे, वसीम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। दोनों ने हिम्मत बांधी और आहिस्ता आहिस्ता हवेली के अंदर दाखिल हो गए। अंदर हर तरफ धूल और जाले थे। दरवाजा हुआ के झोंकों से खुद ही हिल रहा था, जिससे एक भयानक आवाज पैदा हो रही थी। अचानक एक कोने से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अली और वसीम की सांसें रक गईं। कौन है वहां? अली ने कांपती आवाज में पूछा। अचानक एक साये की झलक नजर आई। वो कोई बूढ़ी औरत थी जो एक पुरानी चादर में लपटी हुई थी। उसकी आंखें सर्ख हो रही थी। अली और वसीम के जिस्मों में सनसनी दौड़ गई। वो पीछे हटने ही वाले थे कि वो औरत बोली, रखो मत डरो। उसकी आवाज कमजोर मगर नरम थी। मैं कोई भूत नहीं हूं, मैं उस हवेली की आखिरी जिंदा वारिस हूं। जैनब, लोग मुझे मर चुकी समझते हैं, लेकिन मैं बरसों से यहाँ छिपी हुई हूँ। अली और वसीम हैरान रह गए। जैनब ने उन्हें बताया कि जब वो जवान होंगे तो उन्हें बताया जाएगा कि वो जवान होंगे। थी तो गांव के कुछ लालची लोगों ने उसकी जमीनें हड़पने के लिए उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह बच गई और तब से उस वीरान हवेली में छुपकर जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन उम्मा, आपने लोगों को डराया क्यों? वसीम ने पूछा। मैंने किसी को नहीं डराया बेटा, बस लोग खुद ही अपनी कहानियां बना लेते हैं, जैनब ने आह भरते हुए कहा। अली और वसीम ने गांव जाकर सबको हकीकत बताई। गांव वाले पहले हैरान हुए, मगर फिर उन्होंने जैनब उम्मा को इज्जत के साथ वापस गांव में ले जाने का फैसला किया। अब वो वीरान हवेली, जो दहशत की अलामत समझी जाती थी, जैनब उम्मा की खुशियों से भर गई। अली